दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे दर्दनाक दास्तानों में से एक है। दोनों का प्यार जितना गहरा था, उसका अंजाम उतना ही दुखद रहा। इस कहानी की शुरुआत 1951 की फिल्म तराना के सेट पर हुई। मधुबाला ने पहला स्टेप लिया। उन्होंने दिलीप कुमार को एक रेड रोज, उसके साथ एक लेटर भी भेजा। लेटर में लिखा था कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है तो ये रोज एक्सेप्ट कीजिए। दिलीप कुमार ने खुशी खुशी ये रोज एक्सेप्ट कर लिया और उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। उनका रिश्ता लगभग 9 साल तक चला। कहा जाता है कि उन दोनों ने चुपके से सगाई भी कर ली थी। लेकिन 1956 की फिल्म नया दौर के दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान बेहद सख्त स्वभाव के थे और अपनी बेटी के काम पर उनका पूरा कंट्रोल था। फिल्म के डायरेक्टर B.R. चोपड़ा फिल्म की शूटिंग आउटडोर रखना चाहते थे भोपाल में, लेकिन मधुबाला के पिता ने साफ मना कर दिया। इस पे B.R. चोपड़ा ने मधुबाला पे केस कर दिया और उनकी जगह वैजयंती माला को फिल्म में साइन कर लिया। कोर्ट में जब दिलीप कुमार को गवाही के लिए बुलाया गया तो उन्होंने B.R. चोपड़ा का सपोर्ट किया। मधुबाला इससे बहुत दुखी हुई। हालांकि कोर्ट में दिलीप कुमार ने सबके सामने ये भी बोला कि मैं इस औरत से प्यार करता हूं और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। इस केस के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार की दूरियां बढ़ती ही चली गईं। कोर्ट केस खत्म होने के बाद उनका रिश्ता आखिरी पायदान पे था। मधुबाला को किसी एक को चुनना था, अपने पिता या फिर अपनी मोहब्बत को। दिलीप कुमार ने मधुबाला को साफ साफ बोला था कि मैं एक ही शर्त पे तुमसे शादी करूंगा, शादी के बाद तुम अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दोगी। लेकिन मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांगे और जो भी गिले शिकवे हैं सब गले मिल के दूर कर दे। लेकिन ऐसा दिलीप कुमार को मंजूर नहीं था। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की इस जंग में उनकी मोहब्बत हार गई। उनकी फिल्म मुगले आजम की शूटिंग अभी भी चल रही थी। पर्सनल डिफरेंसेस होते हुए भी उन्होंने पिक्चर पूरी की। ऑफ कैमरा दोनों एकदम चुपचाप रहते थे, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। उनका पर्सनल डिफरेंसेस कभी कभी सेट पे भी दिख जाता था। माना जाता है कि एक सीन में सलीम यानी दिलीप कुमार और अनारकली यानी मधुबाला, सलीम को अनारकली को थप्पड़ मारना था, लेकिन दिलीप कुमार ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि पूरे सेट पे खामोशी छा गई। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी दिल में छेद की बीमारी थी। उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं था। मुगले आजम फिल्म के दौरान मधुबाला के गले और हाथ में भारी लोहे की चेन पहनाई गई थी। पानी में शूटिंग, इतने तेज लाइट्स, लगातार कितने घंटों तक शूटिंग करना पड़ता था। इससे उनकी हालत और बिगड़ती चली गई। पिक्चर 1960 में कंप्लीट हुई। मधुबाला की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्होंने फिल्मों से